बॉर्डरलेस वॉइस में आपका स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और जुड़े रहिए उस सफर से जो आपको उन रहस्यों तक ले जाएगा जो कभी पूछे ही नहीं गए। आज का सवाल साधारण नहीं है। ये सवाल आपको समय की धड़कन तक ले जाएगा। राम से पहले कौन था? क्या रावण को पराजित करने वाला सिर्फ राम ही था, या उससे पहले भी कोई ऐसा था जिसके आगे रावण का घमंड भी झुक गया था? कहानी शुरू होती है त्रेता से भी पहले, जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ चुका था। राजा लोग अपने ही राज्य में अत्याचार की सीमा पार कर चुके थे। तब जन्म हुआ एक ऐसे अवतार का जिसे ना सिंहासन चाहिए था, ना सेना, ना राज्य, ना कोई महल, बस एक परशु और एक प्रतिज्ञा। परशुराम, विष्णु के छठे अवतार। उन्होंने संकल्प लिया था, जहां भी अधर्मी क्षत्रिय मिलेगा वहां वो अपने परशु से न्याय करेगा। उन्होंने धरती से 21 बार क्षत्रियों का अंत किया, क्योंकि धर्म की रक्षा का यही समय था। उधर लंका में रावण अपने बल और ज्ञान के घमंड में डूबा था। उसने शिव को प्रसन्न किया, ब्रह्मा से वरदान पाया और एक एक कर सारी पृथ्वी को जीतने निकल पड़ा। उसके रथ की गति को कोई नहीं रोक पा रहा था। वो हिमालय पार कर पूर्व की ओर बढ़ा और एक दिन वो वहां पहुंचा जहां एक ऋषि तपस्या में लीन थे। वो रावण के रथ के सामने खड़ा हो गया। वो कोई सामान्य ऋषि नहीं था, वो परशुराम था। रावण ने कहा, हे मुनि, मैं लंका का सम्राट रावण हूं, जिस पर कोई विजय नहीं पा सकता। मुझे मार्ग दो। परशुराम ने आंखें खोली, धीरे से कहा, यदि तू पृथ्वी का स्वामी है तो मैं उसका रक्षक हूं, और धर्म का कोई मूल्य नहीं जब अधर्म बिना अनुमति के चले। रावण ने हंसते हुए कहा, ऋषि होकर शस्त्र उठाते हो? परशुराम बोले, जब धर्म संकट में हो तो शांति भी परशु बन जाती है। कुछ ग्रंथों में कहा गया कि रावण और परशुराम के बीच शब्दों का युद्ध हुआ, लेकिन युद्ध नहीं, क्योंकि रावण जान गया इस ऋषि से टकराने का मतलब अपने ही अंत को निमंत्रण देना है। रावण ने परशुराम के तेज को देखा, वो तेज जो तपस्या से आता है, वो आंखें जो युद्ध नहीं न्याय करती हैं। रावण ने सिर झुका दिया, ना डर से बल्कि श्रद्धा से। वो चला गया, लेकिन उसके भीतर एक बात बैठ गई। अगर राम विष्णु के 7वें अवतार हैं, तो परशुराम छठे हैं और वो पहले ही उसे पराजित कर चुके हैं, बिना रक्त बहाए। काल बीतता गया और जब राम शिव धनुष को तोड़ते हैं तो परशुराम दोबारा आते हैं, लेकिन इस बार किसी युद्ध के लिए नहीं, क्योंकि वो राम की आंखों में वही तेज दिखते हैं जो किसी अवतार का होता है। वो समझ जाते हैं, अब समय राम का है, अब मेरी भूमिका समाप्त है। वो वापस वन की ओर लौट जाते हैं, वही परशुराम जिन्होंने रावण का अभिमान पहले ही तोड़ दिया था। तो जब हम कहते हैं राम ने रावण का अंत किया, तो उससे पहले किसी और ने उसके मन का अंत कर दिया था। राम शरीर से युद्ध लड़े, पर परशुराम मन से, और कई बार मन की हार शरीर की हार से भी बड़ी होती है। अगर इस कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो, तो बॉर्डरलेस वॉइस को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, क्या आप मानते हैं कि परशुराम ही असली योद्धा थे जिन्होंने राम से पहले ही रावण को झुका दिया था? जुड़िए बॉर्डरलेस वॉइस के साथ, जहां हर सवाल सिर्फ जवाब नहीं, एक गहराई है, जहां हर शब्द शून्य से भी पुराना है।